Hello, students. In the previous topic, we have studied about global warming, its meaning, causes of global warming, and the main effects of global warming. Uh, Now we will study about the second global environmental issues. One of the second global environmental issue, that is ozone depletion. Ozone depletion refers to the destruction of ozone layer due to presence of chlorine from man-made chlorofluorocarbon and other forces. What is ozone depletion? Ozone depletion is basically the destruction of ozone layer due to presence of chlorine. क्लोराइन की वजह से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैन मेड सोर्स होता है, मैन मेड होता है, कैसे होता है मैं बताती हूँ। जितनी भी कूलिंग सब्सटेंसेस होती है उससे जो गैस निकलती है उसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं। उसकी वजह से ओजोन लेयर में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि ओजोन लेयर जो है वो ख़राब हो रहा है। हमारा ओजोन लेयर जो है वो कौन से लेयर होता है? अगर आप बात करोगे कि अर्थ की एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होते हैं, कौन कौन से लेयर्स होते हैं? एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, सी आई हैव रिटन हियर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एग्जॉस्फेयर। अर्थ के ये जो 5 लेयर्स होते हैं, इन 5 लेयर्स में स्ट्रेटोस्फेयर इस लेयर में ही ओजोन लेयर भी पाया जाता है। इसके जो ऊपरी लेयर होता है, ऊपर का एक पार्ट होता है, वो ओजोन लेयर होता है। और ओजोन लेयर हमें हमारे अर्थ में जो भी हार्मफुल गैसेस आती हैं, जो सन से डायरेक्ट रेज आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोकता है। ओके, जिससे हमारे अर्थ में, हमारे जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे ये हार्मफुल गैसेस ना पहुँच सके। और ओजोन डिप्लेशन का मतलब होता है जब यही जो ओजोन लेयर है जो इन गैसेस को रोकता है उस पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ खराबी हो रही है या उसको हम लोग धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। इसका मीनिंग होता है ओजोन डिप्लेशन। Now we will study about the causes of ozone depletion. कि what are the various causes that leads to ozone depletion? The problem of ozone depletion is caused by high level of chlorine and bromine compound in stratosphere. As I have told you, अर्थ का जो stratosphere होता है उसमें एटमॉस्फेरिक लेवल में जो सेकेंड लेयर है दैट इज़ स्ट्रेटोस्फेयर, वहाँ पे ही ओजोन डिप्लेशन होता है। उसमें ये जो ये जो कंपाउंड्स होते हैं क्लोराइन एंड ब्रोमाइन, अगर ये जो है बढ़ने लगता है, इसके लेवल बढ़ने की वजह से ही यहाँ पे ओजोन डिप्लेशन की प्रॉब्लम शुरू होती है। दीज कंपाउंड्स, ब्रोमाइन एंड क्लोराइन की बात हो रही है, दीज कंपाउंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम, ये कंपाउंड्स कहाँ से बनते हैं, कहाँ से आते हैं हमारे अर्थ में? फर्स्ट इज CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विच इज़ यूज्ड एज कूलिंग सब्सटेंसेज इन AC एंड रेफ्रिजरेटर्स। हम जो अपने घरों में कूलिंग सब्सटेंसेज यूज़ करते हैं उसकी वजह से ये जनरेट होता है ये कंपाउंड। एंड सेकेंड इज हेलेंस। हेलेंस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ गैस। ये एक ब्रोलो क्लोरो मीथेन गैस होता है, लेकिन आप इसको हेलेंस गैस भी कह सकते हो, ईजी वे आप हेलेन नाम याद कर सकते हो। विच इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, जो फायर एक्सटिंग्विशर में पाया जाता है ये गैस। ओके, इनकी वजह से क्लोराइन ब्रोमाइन की कंपाउंड जो है स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लेवल बढ़ने की वजह से ओजोन डिप्रेशन की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। ओके, जिसकी वजह से पूरे अर्थ में जो है हार्मफुल रेज आ रहे हैं। तो जो हार्मफुल रेज आ रहे हैं उसको आप इफेक्ट में भी बना के लिख सकते हो कि मेन इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन क्या क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन से क्या क्या फ़र्क पड़ता है। एज अ रिजल्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, more ultraviolet UV rays, ultraviolet radiation, it means UV radiations, comes to earth and causes damage to living organism. इन rays की वजह से we might have studied in our previous classes कि ultraviolet rays जो है हमारे लिए harmful होते हैं, उससे बहुत टाइप की स्किन की डिसीजेस होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कि स्किन कैंसर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, और टेरेस्ट्रियल प्लांट के ग्रोथ पे भी इन्फ्लुएंस पड़ता है इसका। ये टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होता है? टेरेस्ट्रियल प्लांट वो प्लांट है जो लैंड पे उगते हैं, है ना। ज़मीन पे उगने वाले प्लांट को बोलते हैं क्या? टेरेस्ट्रियल प्लांट। पानी में निकलने वाले प्लांट को बोलेंगे क्या? एक्वेटिक प्लांट्स। ओके, तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है उन पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है ग्लोबल ओजोन डिप्लेशन का। स्किन कैंसर की प्रॉब्लम होती है। ओजोन डिप्लेशन जब ओजोन लेयर में डिस्ट्रक्शन होता है उसे बोलते हैं।
उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि यूवी रेस जो होते हैं, यूवी रेडिएशन जो है वो अर्थ में आ जाते हैं, विच इज़ अगेन वेरी हार्मफुल फॉर अस। एंड जनरेट कैसे होता है, अगर क्लोराइन और ब्रोमाइन की लेवल जो है वो स्ट्राटोस्फेयर में बढ़ जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो कहाँ पाया जाता है, कूलिंग सब्सटेंसेस जैसे कि एसी एंड रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स में। हैलेंस भी एक टाइप का गैस है जो कि उससे मीथेन निकलता है बहुत ज़्यादा, वो होता है क्या, फायर एक्सटिंग्विशर में पाया जाता है। तो वी कैन से दैट द ओजोन डिप्लीशन की मीनिंग क्या होती है, कॉजेज़ क्या होते हैं और इसके मेन इफेक्ट क्या होते हैं। ओके, आई होप यू कैन write very properly this answer. It might come at in 2 to 3 marks questions. Okay, आ सकता है। और ये ऐसे टॉपिक है जो ऑलरेडी हम लोगों ने बचपन में पढ़ा भी है या पढ़ते आए भी हैं या इनके बारे में न्यूज़ में इधर उधर सुनते भी हैं, आर्टिकल्स में। नाउ तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटेड टू विद दीज है, इसी से रिलेटेड है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है ना, इम्पॉर्टेंट भी है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है। हमें पता है जैसे कि ओजोन लेयर जो है वो प्रिवेंट करता है हार्मफुल वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर से कंट्रोल होता है अल्ट्रावायलेट रेस, इसको रोकता है। तो उसका जो डिप्लीशन हो रहा है, यानी कि वो जो ख़राब हो रहा है वर्ल्ड वाइड, ये कंसर्न बन गया है। ओके, हम सबके लिए, सिर्फ किसी एक जगह की, किसी एक एरिया की, एक कंट्री की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है ये। इट हैज़ लेड टू अडॉप्शन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इसकी वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्टार्ट किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक्चुअली में एक हिस्टोरिकल ट्रीटी है, ट्रीटी साइन की गई है, यानी कि एक जो है हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट की तरह बनाया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ ए हिस्टोरिकल ट्रीटी डिज़ाइन बाय द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स के मेंबर्स ने मिलकर बनाया है ये ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय phasing out CFC, which is supposed to be main reason for ozone depletion. ओजोन डिप्लीशन यानी ओजोन लेयर को ख़राब करने के लिए जो मेन कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको रोकने के लिए ये ट्रीटी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स ने मिलके बनाई हुई है। ओके, तो इस ट्रीटी में क्या बोला गया है, इस ट्रीटी में ये डिसाइड किया गया है, ये एक तरीके से कह सकते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, या उन लोगों ने एक वादा किया है। क्या किया है कि अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑल द साइनिंग मेंबर्स एग्री टू फ्रीज द कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ CFC बाय द ईयर 2013। उसमें ये ट्रीटी में ये डिसाइड किया गया था 2013 तक जो है जितना भी प्रोडक्शन या कंजप्शन होता है CFC का, CFC जैसे कि जहाँ से ये जो है कार्बन निकलता है जैसे कूलिंग सब्सटेंसेस का, उसको रोका जाएगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है, उसको बंद कर दिया जाएगा। बट एक्चुअली में देखा जाएगा तो ये ऐसा हुआ नहीं है। इंडिया साइन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अलॉन्ग विद इट्स लंदन अमेंडमेंट ऑन 17 सितंबर 1992। ओके, इंडिया ने जो मॉन्ट्रियल, इंडिया भी एक इसका मेंबर बन चुका है, उसने भी 17 सितंबर 1992 में ये प्रोटोकॉल में जो है साइन किया था। इसका मतलब है कि इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ इट्स मेंबर। The Montreal Protocol has significantly reduced the burden of CFCs in the stratosphere and helped in ozone recovery. इस ट्रीटी के बनने के बाद हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक जो है CFC जो है उसके में उसका जो बर्डन है जो कि एटमॉस्फेयर पे, स्ट्रेटोस्फेयर पे पड़ता है, जिसकी वजह से ओजोन ख़राब हो रहा था, उसका स्तर थोड़ा कम हुआ है, उसकी लेवल थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई है। ओके, अगर कुछ स्टेप नहीं भी लिया जाता तब तो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता रहता है, लोग उसके बारे में अवेयर नहीं होते। एटलीस्ट एक स्टेप लिया गया जिसकी वजह से लोगों को ये जानकारी दी जा रही है। अब वो अगर जान के भी कर रहे हैं तो वो अपने आप से ही अपने आप का ही नुकसान कर रहे हैं। ओके, तो मॉन्ट्रियल ट्रीटी या प्रोटोकॉल इस तरह का जो है ज़रूरी भी होता है, सो डैट हम एक नेसेसरी एक फ़र्स्ट स्टेप तो ले किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, है ना। फिर आगे क्या होगा वो तो पता चलेगा, लेकिन इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है, स्टार्टिंग करना ज़रूरी है। ओके, सो हियर वी विल कंक्लूड दिस वीडियो। नेक्स्ट हम लोग अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे विच विल बी ऑन 27th आई थिंक, स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट। आज के लिए इतना रहने देते हैं। आज हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन कंप्लीट किया है। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस then you can ask me, and also do read these topics from the book.
थैंक यू।